सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। ओम शांति। आज 6 अगस्त 2020 के सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को आत्मिक स्मृति दिलाते हुए ये बात समझा रहे हैं कि वंडरफुल बात है कि छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर में विराजमान होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराती है। 84 जन्मों तक यही आत्मा निरंतर पार्ट बजाती रहती है। आत्मा इतनी सूक्ष्म जो इन आँखों से दिखाई नहीं देती, और सारे कार्य व्यवहार यही आत्मा ही करती है।
वैसे ही शिव बाबा परम आत्मा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के बच्चों को ज्ञान देते हैं। स्वयं निराकार हैं पर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते इस बात को सोचकर, इसका चिंतन करके तुम्हें बड़ा आश्चर्य लगना चाहिए कि कैसे ये सब कार्य चल रहा है। फिर बाबा बच्चों को ये भी ध्यान दिला रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे बने हो, कल्याणकारी संगम युग पर हो। अब तुम्हें कोई भी अकर्तव्य, कोई गलत कार्य, अकल्याण का कार्य नहीं करना है। कल्याणकारी बाप मिला है, कल्याणकारी युग चल रहा है, हर बात में कल्याण ही है। ये समझना भी आवश्यक है और हमेशा सबके प्रति कल्याण का भाव रखना ये और भी अधिक आवश्यक है। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं, बच्चे तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो, कितने सुखी हो। पुरुषार्थ करके तुम दैवी गोद में जाओगे, वहाँ भी बहुत सुखी रहोगे। तो हमेशा इन दोनों गोद का अनुभव करते रहें। ईश्वरीय गोद में हैं, दैवी गोद में जाएंगे तो या तो ईश्वरीय संस्कार अपनाएं या देवताई संस्कार अपनाएं। बाकी और संस्कारों से हमारा लेना देना नहीं है। पुरानी दुनिया छोड़ दी, पुराने संस्कारों को भी छोड़ देना है, बदल देना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है? आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है, क्योंकि बाबा कहते मुझे अपना शरीर तो है ही नहीं। मैं इनका शरीर भले किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। कभी भी हमारा बाबा के प्रति निश्चय, बाबा के प्रति प्यार, बाबा के प्रति सम्मान, इस यज्ञ के प्रति सम्मान, ईश्वरीय परिवार के प्रति सम्मान, ये कभी भी बदलेगा नहीं। चाहे सारी दुनिया बदल जाए, हम बाबा के ही थे, बाबा के ही हैं और सदा बाबा के ही होकर रहेंगे।
ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त ज्ञान है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा अविनाशी रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। तो सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है कि आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरण करना होता है। बाबा जब ज्ञान सुनाते तो बच्चों को सिमरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम आत्मा छोटी सी कैसे पार्ट बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती कैसे जाती, शिव बाबा को क्या नहीं मालूम कि कैसे शिव बाबा की आत्मा आती। ये ब्रह्मा बाबा को थोड़ी पता लगता है कि शिव बाबा की आत्मा कब आई और कब चली गई। बाकी शरीर में आत्मा आती है जाती है, वह तो माँ को महसूस होता है, पता लगता है। ऐसे भी नहीं कि आत्मा सदैव इसमें रहती है। ऐसा भी नहीं है शिव बाबा परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में सदैव रहते नहीं। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में भी नहीं था। पहले ज्ञान ब्रह्मा बाबा को भी नहीं था और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल ही नहीं चलता है। बाबा कहते ये जो गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला रच दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अभी संगम के समय पर ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। दुनिया में तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देते हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? आत्मा का ही नहीं है तो फिर
परमात्मा का या सृष्टि चक्र का वो ज्ञान भी कैसे होगा? तुम जानते हो कि हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। ये तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा ही सोचती है, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को ही गुल बनाते हैं, पावन पवित्र बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो। कौन सी प्रैक्टिस करें? आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती बोलती कार्य करती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसे पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं, जब ये महिमा है ही एक परमात्मा बाप की, तो किसी मनुष्य को गुणों का सागर नहीं कह सकते। क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रालब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की। इतना शक्तिशाली ये टॉनिक, इसे ग्रहण करने की, इसे डाइजेस्ट करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। और एक्ट में भी आना चाहिए, प्रैक्टिकल कर्म में भी आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो इसका अर्थ क्या है? अगर ठीक रीति धारणा नहीं होती तो ज़रूर हमने भक्ति कम की होगी। बाप कहते अगर कुछ भी नहीं समझते हो तो बाबा से पूछो, क्यों नहीं कुछ समझ में आता है? क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान बन जाता है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है।
आत्मा को ही मिलती है। आत्मा में ही मन, बुद्धि, संस्कार हैं। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, कितना मीठा बनना चाहिए। सबको सुख देना चाहिए। भले हमारे किसी से किसी भी समय के कोई हिसाब किताब है, भले कोई ग्रहचारी वाला टाइम भी आता है, परंतु फिर भी बाबा ने हमें समझ दी है, ज्ञान दिया है। तो बाबा कहते हिसाब किताब को बढ़ाओ मत, लेकिन ज्ञान के आधार से सुलझाओ। अपनी बुद्धि में शुद्ध भाव लाओ, निर्मल चित्त बनाओ और ड्रामा की बिंदी फुल स्टॉप लगाते हुए श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ भावनाओं से एक दूसरे को देखो। वैसे शुभ वाइब्रेशंस एक दूसरे को दो। इसी में सबका कल्याण है। बाबा जितना तुम्हें मीठा बनना है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बाबा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, ये प्रैक्टिस करनी है। पहले इतने हिसाब किताब हैं, अगर अब और कोई अकर्तव्य अर्थात गलत कार्य करते हैं तो बोझ बढ़ता जाता है। अब हमें बोझ को बढ़ाना नहीं है, चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य नहीं करेंगे। वो आते उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप का कर्तव्य, बच्चों को भी वैसा ही कर्तव्य करना चाहिए। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की, उनकी बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा, उन्हें याद रहेगा, उनकी धारणा होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा सबसे पुराने भक्त, इसलिए बाबा की बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ गया, ठहर गया। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पीछे कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है कि ज़्यादा भक्ति करने वाले, जो कम भक्ति करने वाले, उनको अपना गुरु मान लेते हैं, पर सामने फिजिकल वो दिखाई देते हैं। परंतु बाबा कहते तुम्हारा यहाँ पर सब है गुप्त। तुम पुराने भक्त हो, तुम्हारी धारणा अच्छी हो रही है, ये भी गुप्त है। कम भक्ति किए, कम धारणा हो रही है, ये भी केवल तुम खुद ही जानते हो, बाकी और किसी को तो पता ही लगता, सब है गुप्त। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्यंत का सारा ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है कि बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे, जहाँ सब आत्माएं आती हैं, वह है हमारा घर। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे हो? घर में आत्मा रहती है, वहाँ शरीर तो है नहीं, तो आवाज़ भी नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई हलचल नहीं। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई, बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है इस शरीर में। अभी तुम समझते हो हमें क्या करना है। दुनिया शरीर के श्रृंगार कर रही है, शरीर के पीछे मोह रख रही है, शरीर के पीछे मर रही है। बाबा कहते तुम्हें तो
नष्टो मोहा बनना है, अशरीरी बनना है। ये शरीर तो खत्म होना है, उनसे मोह निकल जाना चाहिए, परंतु बहुत मोह रहता है। फिर शरीर जब छूट जाता, बाद में फिर ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों में गई हुई आत्मा का आवाहन करते हैं, ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, याद करते हैं आज फलाने का श्राद्ध है। अब वो थोड़ी खा सकते हैं, जो आत्मा चली गई वो थोड़ी वापिस आती है, परंतु भावना का भाड़ा अवश्य मिल जाता है। जब हम ये सोच लेते हैं उस आत्मा के निमित्त हमने भोग रखा है और बाबा को वो भोग स्वीकार कराते हैं, बाबा तो जानते हैं वो आत्मा भी किस रूप में है और कहाँ है, उसे हमारी भावना का संदेश दे देते हैं। तो भावना का भाड़ा तो हर आत्मा को मिलता ही है। तो बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है कि हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की कहानी भी है, और कोई मोहजीत राजा होता ही नहीं, ये तो कथाएं बहुत बनाई हैं। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की बात भी नहीं रहती। इस समय तुमको बाबा ज्ञान से मोहजीत बनाते हैं। बाबा कहते तुम अपना सारा प्यार एक अविनाशी बाप की तरफ ट्रांसफर कर दो। तुम ही कहते आयो कि वह हमारा सर्व संबंधी है, सर्वस्व है, और बाबा में जब प्यार चला गया, बाबा ही संसार हो गया, तो फिर किसी देहधारी के प्रति मोह वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वह है ही सत्युग, है ही नष्टो मोहा राजधानी। यहाँ में क्या करना है? नष्टो मोहा परिवार बनना है। रावण राज्य में मोह होता है, वहाँ तो विकार होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी हैं। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश नहीं करना है। कोई मकान भी लेते हैं तो उसकी संभाल करते हैं, उसे भी सुंदर बनाते हैं, भले किराए का ही है, उसमें भी मोह हो जाता है। अब बाबा कहते शिव बाबा ने ब्रह्मा का मकान शरीर ये किराए पर लिया है, पर बाबा का इस ब्रह्मा के शरीर से कोई मोह नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस है, क्योंकि बाबा तो आत्माओं को ही देखते हैं, आत्माओं का ही श्रृंगार करते हैं। वही प्रैक्टिस शिव बाबा को है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है इस समय, इसका जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होगा। इस समय तो ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच
नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? बाबा पूछ रहे, अब तुम नई दुनिया में हो? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है, परंतु नए संस्कार बनाने के लिए ज़रूर ये महसूस करना है कि मैं नई दुनिया में हूँ, अर्थात नए संस्कारों के साथ हूँ। बाकी तो नई दुनिया भी स्थापन हुई नहीं है। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है, हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर बाप के सम्मुख आना है। शिव बाबा को याद कर फिर ब्रह्मा बाबा के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठे हुए हैं। ये शरीर तो पतित है, शिव बाबा की याद में न रहें फिर तो कोई काम के नहीं, फिर तो पाप ही लग जाता है। इसलिए बाबा बार बार ये प्रैक्टिस कराते हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा से भी मिलते हो तो बुद्धि में लाओ कि इस रथ में शिव बाबा विराजमान है। हम शिव बाबा से मिलते हैं, हम शिव बाबा से बात करते हैं। ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। अभी तो ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते बाबा हम तो आपके हो चुके। सब ऐसा कहते हैं, केवल मुख से कहते हैं या दिल से समझते हैं कि बाबा हम तो आपके हो चुके। बहुत हैं जिन्होंने कभी बाबा को देखा ही नहीं, कभी मधुबन तक भी नहीं पहुँचे, बाहर में ही रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपके गोद के बच्चे हो चुके। ये बुद्धि में ज्ञान है ना, ज्ञान के आधार से महसूस करते हैं। आत्मा कहती हम शिव बाबा के बन चुके, इनसे पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म तो बड़ा दुर्लभ है। ये संगम युग का ब्राह्मण जन्म तो बड़ा दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। ब्रह्मा बाबा सबसे बड़े हैं जो शिव बाबा से मिलते हैं। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो। क्या समझना है कि शिव बाबा सागर से निकली हुई हम ज्ञान नदियाँ हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। और हम सब कौन सी नदियाँ हैं? बहुत सारी और नदियों के नाम है। गंगा है, कावेरी है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है। बाबा कहते सब नदियों के नाम तुम बच्चों पर ही रखे हुए हैं। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है? नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ ही चले जाओगे जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, जो तुम्हारा घर है वहीं पहुँच जाओगे। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। इस समय बाबा क्या कर रहे हैं? बच्चों को पवित्र मीठा बना रहे हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं।
5 विकारों रूपी छी छी नमकीन तुमसे निकल जाती है तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, अब तुम बिल्कुल छी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बना दिया? बाबा कहते हैं बच्चे, कौड़ियों के पीछे तुम क्यों हैरान होते हो? इतना पैसे के पीछे क्यों मारा मारी करते हो? भले आज की दुनिया में पैसा बहुत आवश्यक हो गया है और बहुत कठिनाई से मिल रहा है, पर फिर भी बाबा कहते जितना चाहिए दाल रोटी के लिए भले कमाओ, मेहनत करो, परंतु बाबा पर पक्का निश्चय रखो, अपने मन को शांत रखो। जहाँ शांति है और संतुष्टता है वहाँ धन भी आएगा। यदि ब्राह्मण बच्चे अमृत वेले पर अटेंशन रखें तो कभी भी धन का अभाव नहीं हो सकता। बाबा से शक्तियाँ लें, ज्ञान धन लें, खजाने बाबा से अमृत वेले लें तो हमेशा सुखी रहेंगे, माला माल रहेंगे। तो बाबा कहते तुम्हें ऐसी मारा मारी करने की ज़रूरत नहीं है, कौड़ियों के पीछे ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। गरीब झट ज्ञान समझ लेते हैं, साहूकार तो कहते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी पहले ऐसे ही थे। अभी बाबा हमको क्या बना देते हैं, क्या से क्या बन गए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल बना है। भारतवासी खुद थोड़ी जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती तो बोर हो जाते हैं, इसलिए उनकी दिल नहीं लगती। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि होंगे वहाँ बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप कहते मैं तो गरीब निवास हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा में कितना ज्ञान धन से साहूकार बना देते हैं। फिर सतयुग में तो तुम साहूकार बनोगे ही। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहाँ पर मारा मारी नहीं होती। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितना मारा मारी है, रिश्वत कितनी लेते हैं, कितना गलत कार्य करके धन कमाना चाहते हैं। कोई चोरी कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई डकैती मार रहा है, कोई गलत नीयत से दूसरे का धन लूट रहा है। बाबा कहते इस तरीके से धन नहीं कमाना, इससे फलीभूत नहीं होगा। बाबा कहते कलयुगी दुनिया के सिस्टम है, लेकिन धन कमाओ, नियत साफ हो। कम धन होगा उसमें भी बरकत होगी। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना, पर गलत कार्य करके नहीं। पहले दुनिया में ऐसा हुआ करता था। माता पिता अपने बच्चों को कहते थे बेटे तुम धन कमाओ, परंतु याद रखना हम बाल बच्चेदार हैं। माना ऐसी कमाई घर में मत लाना जो बाल बच्चों को पचे ही नहीं।
और आज भी माता पिता बच्चों को ये कहते, कमाना भाई, धन कमाना, धन लेके आना, और साथ में क्या कह देते हैं, कैसे भी लाओ। पहले जो अहमियत दी गई वो ईमानदारी को दी गई, और आज अहमियत धन को दे दी गई। तो बाबा कहते, बच्चे धन तो आज है, कल नहीं रहेगा। कितने करोड़पति एक ही झटके से करोड़पति बन जाते हैं, तो धन कहाँ रहता है। इसलिए ईमानदारी, जो वैल्यूज़ हैं, उनसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। इसमें ज़रा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना भी है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो, मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज़ का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया देखो, बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तो तुम ही हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप मीठा है, ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। ठीक है। दूसरा, कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भाव। स्वयं को पापों से बचाना है, विश्व सेवाधारी बनना है। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। जो तुम बच्चे औरों को सुनाते हो, कहते हो कि हम शांति से शांति की दुनिया स्थापन करेंगे, पवित्रता से पवित्र दुनिया बनाएंगे, गुणों से स्वर्ग बनाएंगे, चैलेंज करते हो, तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल वो सारे गुण आप बच्चों में भी होने चाहिए। नहीं तो पुण्य आत्मा की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। बाबा कहते आप बच्चे पवित्र बनते हो, पवित्रता की ज्योत जगाते हो,
तो चारों ओर पवित्रता के वाइब्रेशंस के आधार से पवित्र बाप दिखाई देता है, पवित्र दुनिया दिखाई देने लगेगी। इसलिए पवित्रता की क्षमा को जलाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे।